So today we are going to start Shakespeare. शेक्सपियर की वजह से ही एलिजाबेथन एज को हम एज ऑफ शेक्सपियर भी कहते हैं बिकॉज ही इज सच अ ग्रेट लिटरेरी फिगर इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश ड्रामा. प्रीवियस सेक्शन में हम लोगों ने यूनिवर्सिटी विट्स के बारे में पढ़ा था और क्रिस्टोफर मार्लो के बारे में. यूनिवर्सिटी विट्स और क्रिस्टोफर मार्लो की वजह से एलिजाबेथन स्टेज अब इस स्टेज पे पहुंच चुका हुआ था, एलिजाबेथन थिएटर, एलिजाबेथन ड्रामा, that it was being looked forward by the general people, by the general public. और उसको पीक पे जिस बंदे ने पहुंचाया था, इट वाज विलियम शेक्सपियर. शेक्सपियर से रिलेटेड बहुत सी थेरीज हैं. बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि जो शेक्सपियर नाम का बंदा है एक्चुअली मार्लो था. जो उस दिन हमने मार्लो की बायोग्राफी में भी देखा कि किस तरह से मार्लो की बायोग्राफी, मार्लो की डेथ के बारे में ये मिथ्स हैं कि मार्लो ने खुद अपने आप को मरने का ड्रामा फेक स्टेज किया और उसके बाद खुद एक और प्ले राइट के नाम से लिखना शुरू हो गया, डेट वाज विलियम शेक्सपियर. कुछ लोग ये भी कहते हैं कि शेक्सपियर नाम का जो बंदा है रियल में, इनके बारे में इतनी ज़्यादा मिथ्स क्यों बनी है. इसके पीछे एक वजह यह है कि शेक्सपियर इतने लिटरेट नहीं थे. जिस तरह से यूनिवर्सिटी विट्स अगर हम देखें तो ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए लोग थे वो, लेकिन शेक्सपियर वाज नॉट एक्चुअली अ वेरी वेल लर्नड, अ वेरी वेल स्कॉलर्ड मैन. और इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने अपने स्पेलिंग्स भी कभी सही नहीं लिखे, यानी इस तरह के ये बंदे थे. लेकिन डिस्पाइट ऑल दिस मिथ्स, इसके बारे में भी कहा जाता है कि ये सारी सिर्फ मिथ्स हैं, रियलिटी इसमें नहीं है. देयर वाज अ मैन नेम्ड शेक्सपियर हु वाज एन एक्टर एट फर्स्ट, लेटर टर्न्ड इनटू राइटिंग एंड प्रूव्ड टू बी अ जीनियस इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. एंड ही एक्चुअली वर्कड थ्रू टू डिफरेंट मोनार्क्स. दो डिफरेंट ब्रिटेन के जो मोनार्क्स हैं उनके रूल में उन्होंने काम किया था. एक तो हमारे पास क्वीन एलिजाबेथ हो गई, दूसरा जेम्स फर्स्ट. क्वीन एलिजाबेथ की डेथ के बाद जो तहत पे जानशीन हुए थे वो किंग जेम्स फर्स्ट थे. उनके दौर में भी इन्होंने काम किया. टोटल इन्होंने 37 प्लेस लिखे थे, 154 सोनेट्स लिखी थी. इस तरह से ये पोइट भी थे, प्ले राइट, दोनों काम करते थे. इसके अलावा इनकी 2 नैरेटिव पोएम्स हैं, वीनस एंड एडोनिस एंड द रेप ऑफ ल्यूक्रीस. अब इनकी थोड़ी सी बायोग्राफी देख लेते हैं. तो शेक्सपियर जॉन शेक्सपियर के बेटे थे जो कि एक एल्डर मैन थे. एल्डर मैन हम कह सकते हैं कि जिस तरह से म्यूनिसिपल कमेटीज नहीं होती हैं, इसके बाद अब मेयर मेयर वगैरह बनते हैं सिटी के, तो इसी तरह से एल्डर मैन भी ऐसे ही बंदा होता है जो कि किसी कौंसिल का मेंबर होता है. और इसके अलावा ग्लव बनाते थे. और ये वारविक शायर में स्नीटर फील्ड के मुकाम पे रहते थे. इनकी मदर का नाम मैरी ऑर्डन था और ये काफ़ी अच्छी फैमिली से इनकी मदर बिलोंग करती थी. खुद शेक्सपियर स्ट्राटफोर्ड अपॉन एवान में पैदा हुए. इनकी डेट ऑफ बर्थ के बारे में मार्लो की तरह अश्योरिटी नहीं है, लेकिन इनको बैप्टाइज 26 अप्रैल 1564 को किया गया था. और क्योंकि ये स्ट्राटफोर्ड अपॉन एवान पे पैदा हुए थे, एवान इज़ द नेम ऑफ ए रिवर, तो इसलिए इनका टाइटल बार्ड ऑफ एवान है या द बार्ड. दोनों किस्म के टाइटल्स इनको दिए जाते हैं. टोटल ये लोग 8 बहन भाई थे जिनमें ये तीसरे नंबर पे थे. अब इनका अगरचे कोई अटेंडेंस वगैरह का रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि इन्हें किंग्स न्यू स्कूल पे ये पढ़ा करते थे. किंग्स न्यू स्कूल की अगर हम बात करें तो किंग्स न्यू स्कूल इज बेसिकली, इज माई वॉइस नॉट ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही है बाकी लोगों को? शेक्सपियर किंग्स न्यू स्कूल स्टार्टफोर्ड में वहाँ पे ये पढ़ रहे थे और ये एक चैरिटी से चलने वाला स्कूल था. इरम, आप अपने प्लीज़ माइक चेक करें, अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करें बिकॉज इट्स ऑडिबल टू अदर मेंबर्स. ओके, शेक्सपियर किंग्स न्यू स्कूल स्टार्टफोर्ड में पढ़ा करते थे और ये एक चैरिटी से चलने वाला स्कूल था, एक फ्री स्कूल था जहाँ पे आप कह सकते हैं कि ज़रा लोअर रैंक से ताल्लुक़ रखने वाले लोग पढ़ा करते थे. यहाँ पे लैटिन वगैरह सिखाई जाती थी स्पेशली, तो इसलिए अच्छा, ये एक अच्छे रैंक का एक ग्रामर स्कूल था चैरिटी से चलने वाला. तो ओवरऑल शेक्सपियर ने यहाँ से बस पढ़ा. इसके बाद सिर्फ 18 ईयर्स की एज में शेक्सपियर गॉट मैरिड विद अ 26-year-old गर्ल नेम एन हैथवे. अब एक दफ़ा ये पास्ट पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि शेक्सपियर की जो वाइफ थी वो उनसे कितने साल बड़ी थी, तो 8 साल बड़ी थी ये उनसे. इसके अलावा इनकी शादी के सिर्फ 6 मंथ्स बाद इनकी बेटी पैदा हुई, सुजाना.
जो कि 26 मई 1583 को पैदा हुई थी। इसके बाद इनके दो ट्विंस पैदा हुए, हेमनेट एंड जोडिट। हेमनेट वाज द ओनली सन ऑफ शेक्सपियर, और हेमनेट जो सा है ये सिर्फ 11 ईयर्स की एज में 1596 को ही डाइड। अब इन्हें नेशनल पोइट ऑफ इंग्लैंड भी कहा जाता है, और इन्हें बार्ड ऑफ एवान, ये सिर्फ द बार्ड भी कहा जाता है। इन्होंने अगर हम देखें 1586 से 1588 तक शेक्सपियर इन्हीं ईयर्स के दरमियान में इन्होंने स्टार्टफोर्ड का इलाका छोड़ दिया जहाँ पे ये पहले रहा करते थे, और लंदन में आ गए। अब 1585 से लेके 1592 के जो साल है ना, इनमें शेक्सपियर को शेक्सपियर्स लॉस्ट ईयर्स भी कहा जाता है, कि शेक्सपियर की ज़िंदगी का इनके इन तमाम सालों में कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। वैसे भी जिस तरह से मार्लो के बारे में हमें इतना कुछ खास पता नहीं है, इस तरह से शेक्सपियर भी अपनी लाइफ को, अपनी पर्सनल लाइफ को काफ़ी प्राइवेट रखा करते थे। तो इसलिए देयर आर मैनी गेसेस मेड बाय द क्रिटिक्स इन दिस रिगार्ड कि इन सालों में वो कहाँ पे थे। तो उनमें से कुछ क्रिटिक ने ये गेस किया कि 1586 से 1588 के दरमियान में प्रॉब्ली ही लेफ्ट स्टार्टफोर्ड और वो लंदन में सेटल हो गए थे। इसके बाद इन्हीं एज में 1590 में इन्होंने अपना फर्स्ट प्ले लिखा, दैट वाज हेनरी द सिक्स पार्ट 1। अब जब बिगिनिंग में इन्होंने लिखना शुरू किया तो 1590s में, तो इन्हें काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया, लेकिन क्रिटिसिज्म के साथ साथ उनकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ती गई। जैसे कि हमने जब यूनिवर्सिटी विट्स पढ़ा था, तब हमने देखा कि जॉन ग्रीन ने उन्हें कहा था आप स्टार्ट कराओ, कि अभी अभी बस ये चल रहा है, बुलंदी के ऊपर चल रहा है, लेकिन ही एक्चुअली हैज़ नो पोटेंशियल। तो इस तरह से उनको काफ़ी सारा क्रिटिसाइज़ भी किया गया इस सारे टाइम के दौरान, लेकिन क्रिटिसिज्म के साथ साथ उनकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ती गई। इस हद तक बढ़ गई कि इन्होंने एक जो कंपनी है लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन, ये कंपनी के पार्ट टाइम ओनर बन गए, क्योंकि एलिजाबेथन इरा में थिएटर बहुत फेमस था। तो थिएट्रिकल कंपनीज जिनके पास होती थी वो काफ़ी सारा पैसा भी कमा रहे थे। तो शेक्सपियर ने अपनी राइटिंग के थ्रू इतना पैसा कमा लिया था कि वो लॉर्ड चैम्बरलेन मैन, जो कि उस वक्त की लीडिंग थिएट्रिकल कंपनी थी, उसके एक पार्ट टाइम ओनर भी बन गए थे। अब ये जो लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन है, ये वाली जो कंपनी है, ये बहुत फेमस थी थिएटर में। इसके बाद क्वीन एलिजाबेथ की डेथ के बाद जब जेम्स फर्स्ट किंग बने, तो उन्होंने इस कंपनी को अपनी अपनी कस्टडी में ले लिया, खुद अपने अंडर ले लिया, और इसके बाद इसका नाम चेंज करके किंग्स मैन रख दिया। इसके अलावा शेक्सपियर ने अब इतना पैसा कमा लिया था कि उन्होंने दोबारा से एक और थिएटर, अपनी जो कंपनी है वो बनाया, डेट वाज ग्लोब थिएटर। और ग्लोब थिएटर इज़ वन ऑफ द लीडिंग थिएटर्स इन एलिजाबेथन इरा, कि एलिजाबेथन इरा में ये बहुत मशहूर था। जैसे आप ये कह लें, आजकल हम कहते हैं कि जो हुमायूं सईद की प्रोडक्शन है वो बहुत फेमस है पाकिस्तान में, या मोमिना दुरैद की। तो यानी ये लोग काफ़ी सारे पैसे कमा रहे हैं उनसे। इस तरह से शेक्सपियर ने पहले लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन, जो कि बहुत फेमस था, इसके बाद ग्लोब थिएटर, इसको भी उन्होंने प्रोडक्शन वगैरह ये किया करते थे। अब इनके जो अर्ली ग्लोब थिएटर से उन्होंने काफ़ी सारे पैसे कमाए, और इससे उन्होंने लंदन में काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ भी खरीदी थी। इनके जो अर्ली प्लेस हैं, अगर बात करें हम, तो इनकी अर्ली प्लेस में कॉमेडीज़ और हिस्ट्रीज इंक्लूड हैं। और इन्होंने इनके जो लेटर इरा है, यानी 1608 तक, इन्होंने ट्रेजिडीज़ लिखी, और जितनी भी ट्रेजिडीज़ हैं वो सारी की सारी इनकी लेटर इरा में आ रही हैं। इसके बाद अपनी ज़िंदगी के लास्ट फेज़ में इन्होंने कुछ ट्रेजाई कॉमेडीज़, जिनको रोमांसिस भी कहा जाता है, वो भी लिखे, और कोलैबोरेशन वगैरह भी की डिफरेंट प्ले राइट्स के साथ। अब 1610 में कहते हैं कि इन्होंने अपनी पब्लिक लाइफ से रिटायरमेंट ले ली। रिटायरमेंट की एक वजह ये भी थी कि प्लेग लंदन में आ गई थी, लंदन में एक वबा फैल गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने ही टुक अ सॉर्ट ऑफ रिटायरमेंट का वो इतना ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं किया करते थे। और यही वो टाइम था जब उन्होंने अपने सन इन लॉ जॉन फ्लेचर और दूसरे कुछ लोगों के साथ कोलैबोरेट करना शुरू कर दिया। जैसे हमने देखा कि इनकी कुछ कोलैबोरेटिव वर्क मार्लो के साथ भी है, और कुछ दूसरे प्ले राइट्स के साथ भी। तो उन्होंने कोलैबोरेशन में भी इसी इरा में काम करना शुरू किया। अब इसके बाद एट द एज ऑफ 49, 1613 के राउंड अबाउट, उन्होंने फुल राइटिंग से रिटायरमेंट ले ली। जैसे हम कहते हैं ना, कोई गवर्नमेंट सर्विस में आएंगे, वैसे है। इसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट ले ली, मतलब इनका उनके साथ ताल्लुक नहीं रहा। तो 1613 में शेक्सपियर ने लिखना बंद कर दिया, और इसके बाद इनका जो लास्ट प्ले था, इट वाज द टू नोबल किंग्समैन। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में ओवरऑल 37 प्लेज लिखे थे, और इनके बहुत सी प्लेज में कोलैबोरेट भी किया था। लास्ट टाइम
लास्ट टाइम हमें जो क्वेश्चन आया था पेपर में पीपीएससी में वो ये था कि शेक्सपियर ने टोटल कितने प्लेस लिखे थे, तो ही रोट 37 प्लेस। इसके बाद ही डाइड ऑन 23 अप्रैल 1616। इनकी एज 52 थी उस टाइम। और इनके मरने के बाद इनके फेलो एक्टर्स और कुछ फ्रेंड्स थे, जॉन हिमाइनिजीस एंड हेनरी कॉन्डेल। इन्होंने इनके ऊपर इनकी जितनी भी राइटिंग्स थी इनको कलेक्ट करके एक पब्लिश किया, उसको फर्स्ट फोलियो के नाम से, जिसमें उनके काफ़ी सारे प्लेस, काफ़ी सारे वर्क्स इंक्लूडेड थे। अब इसके बाद इनके जो फर्स्ट फोलियो है, ये जो फर्स्ट फोलियो की जो बुक है जिसमें शेक्सपियर का मेजोरिटी ऑफ वर्क पब्लिश था, इसकी प्रीफेस लिखी थी बेन जॉनसन ने, जिसमें उन्होंने ये लिखा था नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम, कि शेक्सपियर इतना, इन्होंने इस तरह की उनकी थीम्स हैं कि वो सिर्फ किसी एक एज से बिलोंग नहीं रखते, बेसिकली ही बिलोंग्स टू ऑल एजेस। और इनकी जो बायोग्राफी है वो रो और जॉनसन, इन दो बंदों ने लिखी थी। और इनके जो मेजर वर्क्स हैं, जो काफ़ी फेमस वर्क हैं इनके, इनमें सबसे पहले बिगिनिंग में तो इनकी कॉमेडीज और हिस्ट्रीज ही आती हैं। अब आपने जो देखनी है ध्यान से वो है द मर्चेंट ऑफ विनस, एज यू लाइक इट एंड ट्वेल्थ नाइट। और इसके अलावा हिस्ट्री प्ले इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इफ़ यू वांट टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन किंग्स देन यू कैन हैव अ लुक एट इट। इसके बाद ट्रेजिडीज में इनकी रोमियो एंड जूलियट और बाकी जो 4 मेजर ट्रेजिडीज हैं वो सारी की सारी आती हैं। और कुछ इनके रोमांसेस हैं जिसमें द विंटर्स टेल एंड द टेम्पेस्ट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इनकी जो पोइम्स हैं दे आर वीनस एंड एडोनिस एंड द रेप ऑफ यूक्लिस। और इन्होंने जो 154 सोनेट्स लिखी थी, ये इनका सारा का सारा लिटरेरी वर्क है। अब that's all about Shakespeare's biography and Shakespeare work. If you have any confusion or any questions so far, you can ask me.